मौसी, मम्मी का ना हम लोग फेयरवेल अरेंज किए हैं, तो उसके लिए कुछ बोलिए आप। बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे मिलकर मम्मी का फेयरवेल अरेंज कर रहे हैं। ये आज के लिए और आज के समाज के लिए ये बहुत ही शिक्षाप्रद होगा, आज के जनरेशन के लिए। क्योंकि आज जिस तरह से नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है हमारे समाज में, बच्चे माँ बाप का कद्र नहीं समझ रहे हैं और माँ बाप भी अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, जिसकी कमी आज के समाज को खल रही है। ऐसे समय में तुम लोग यदि मम्मी पापा का इतना सम्मान दे रहे हो और उनके लिए एक आयोजन कर रहे हो, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज की पीढ़ी को और पूरे समाज को इससे एक नई दिशा मिलेगी, बच्चों को भी नई दिशा मिलेगी। वो लोग समझेंगे कि नैतिक मूल्य क्या होता है और समाज में माँ बाप का क्या सम्मान होना चाहिए। जहाँ तक तुम्हारी मम्मी की बात है, जो तुम चाहते हो कि एक यादगार बनाए और मम्मी की स्मृति हमेशा बनी रहे, यह मम्मी के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आने वाले समय के लिए, कि जब वो खाली समय में बैठेंगी कि इन यादों के साथ वो हमेशा अपने आप को ताज़ा महसूस करेंगी। मम्मी हमेशा बहुत ही प्रगतिशील रही हैं और नारी के लिए कहा गया है कि एक नारी जब शिक्षित होती है तो 3 परिवार शिक्षित होता है। तुम्हारी मम्मी के संदर्भ में यह बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि मम्मी अपने मायके में तो सबको पढ़ाई ही पढ़ाई है। हम भी तुम्हारी मम्मी से पढ़े हुए हैं और अपने ससुराल में भी सभी बच्चों को शिक्षित की है और अपने निर्देशन में सबको बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध की है। यह बहुत बड़ा योगदान है। अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा के साथ ही साथ अच्छे संस्कार भी दी है कि आज यह शुभ दिन देखने को मिल रहा है कि उनके बच्चे उनकी विदाई समारोह करने जा रहे हैं। सबों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, साथ ही साथ यह देश के लिए भी बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। यह मैसेज एक परिवार से समाज तक पहुंचेगा, समाज से देश तक पहुंचेगा। तो आज जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है समाज में या हमारे देश में, वह फिर से पुनर्जीवित हो उठेगा। और साथ ही साथ यह मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। उन्हें लगेगा कि उनके जीवन की यह तपस्या कितनी सार्थक सिद्ध हुई। उनके बच्चे आज उनका विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं, फेयरवेल इतने अच्छे से आयोजित कर रहे हैं और साथ ही अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ। ये अब इन सबों के बच्चे जहाँ जहाँ भी रहेंगे, उनको भी यह संदेश जाएगा कि उनके भी बच्चे इसी तरह से अपने माँ बाप का सम्मान करें और नैतिक मूल्यों का पालन करें, माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य समझें। आज बुजुर्गों की स्थिति हमारे समाज में जो हो रही है, वह दुर्दशा होने से बचे और आगे की पीढ़ी यह हर जगह यह संदेश आगे की ओर बढ़े और हमेशा हमेशा के लिए यह समय और यह आयोजन हमेशा हमेशा के लिए सार्थक बने और यह स्मृति पटल पर बनी रहेगी। पूरे समाज के लिए यह एक संदेश देगा और माता पिता के लिए एक यादगार बन जाएगी। उनका जीवन आज सार्थक महसूस होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं समाप्त करती हूँ। तुम्हारी मम्मी बहुत ही अच्छी शिक्षिका रही हैं। शिक्षा जगत में भी इनकी कमी खलेगी, क्योंकि आज के संदर्भ में ऐसी शिक्षिका का होना बहुत मुश्किल है, जो शिक्षित होने के साथ साथ छात्रों को भी अच्छी शिक्षा दे सकें और अनुशासन पालन करना भी सिखा सकें। आज समाज में या शिक्षा जगत में छात्रों के बीच अनुशासन विहीनता बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। यदि ऐसी शिक्षिका हमारे समाज में रहेंगी तो
शायद प्रत्येक छात्र अनुशासन का पालन करेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। हाय कंचन मौसी, मेरे जीवन में आपका बहुत महत्व है। आप मेरे हर कदम पे मेरा साथ निभाती आई हैं जिंदगी भर। मैं आपको विश करती हूँ कि आपका आने वाला जीवन, आपकी दूसरी पारी रिटायरमेंट के बाद वाली भी बहुत ही सुगम हो। आपके बच्चे जिंदगी में अच्छा करें और आपको हर तरह की खुशी नसीब हो। Hi Kanchan Nani. Wish you a very, very happy retirement life. Wish you a very, very happy retirement life. मुझे याद है 1982 का वो दिन जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आया था। हम सब कितने खुश थे उस दिन, और नाना भी हमारे साथ थे। आज जब आपका रिटायरमेंट का दिन करीब आने लगा है तो लगता है कि 34 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इस बीच लिली और चंपक भी बड़ा हो गया और पृथु और पार्थ भी अब छोटा नहीं रहा। खैर, रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट होता है और सही मायने में यह एक जीवन की नई शुरुआत होती है। तो चलिए, आने वाले जीवन की नई शुरुआत के लिए मेरी विशेष शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन और भी खुशी और संतोष आपको देगा। बाय। हेलो, प्रणाम चाची। आप जो नया जीवन शुरू कर रही हैं एक नए साल से, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम संजली मम्मी। आपने इतने सालों तक जो शिक्षण के क्षेत्र में काम किया, इससे आपका एक रिश्ता ज़रूर बन गया, जो अब 2016 में विराम लगने वाला है। पर ये अल्प विराम है। 2017 आपके लिए नए शिक्षण के क्षेत्र में नए अवसर लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है। प्रणाम संजली मम्मी। हम लोगों भी बहुत भावुक क्षण मतलब लग रहा है कि आप लोगों ने इतने लंबे अरसे तक परिवार और अपने काम के प्रति जिम्मेवारी से और हंसते मुस्कुराते सब आराम से किए हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहिए और नए साल में हंसते मुस्कुराते हुए एक नए शिक्षण क्षेत्र में प्रगति कीजिए। प्रणाम संजली मम्मी। हम लोग अच्छे से हैं। आप भी जल्दी आइए, हम लोग वेट कर रहे हैं आपका अम्बरनाथ में। जल्दी आइए सब लोग। प्रणाम संजली मम्मी। आपके दिए हुए ज्ञान से आज मेरा ये जीवन बहुत सुखमय है। आपके द्वारा दिए ज्ञान से हम अपने बच्चों को एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम सदा आपके आभारी। साथ में बोलते हैं, हाय संजली मम्मी, कांग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट, विशिंग द बेस्ट ऑन योर लाइफ आफ्टर दिस रिटायरमेंट। आप स्वस्थ रहिए, आपका जीवन उज्जवल भविष्य आपका बहुत ही अच्छा रहे। आप खूब ढेर सारे पूजा कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, और मैं भी आप लोगों के साथ खूब घूमूंगा, एंजॉय करूंगा। हैप्पी रिटायरमेंट डे। बाय। हैप्पी रिटायरमेंट डे सोली में। आपका आगे का दिन ढेर सारी खुशी और शुभकामनाओं से भरा हो। एंड हैप्पी रिटायरमेंट डे। सली मम्मी के चरण में सादर चरण स्पर्श। सली मम्मी हमारी माँ ही नहीं, गुरु भी रही हैं, और हम उनसे बहुत शिक्षा लिए हैं और प्रेरणादायक रही हैं, और हम भविष्य में भी सली मम्मी से बहुत आशीर्वाद और प्रेरणा और उनका बहुत आशीर्वाद चाहते हैं। प्रणाम मासी, कैसे हैं आप लोग सब? हाय मनु, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम दे दी हो, लेकिन मासी के लिए बोलना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग करना डिफ़िकल्ट ज़रूर है, वो भी दोनों बंदर लोग को सुला के आए हैं तो अब जाके मौका मिला है। से मासी कैसा लग रहा है अब आज का दिन? आफ्टर इतने सालों के जॉब के बाद फाइनली अब वो दिन आ गया जब आप आराम कर सकोगे, स्पेशली मनु की बदमाशी का ख्याल रख सकोगे। बेटा तो भैया आपका बहुत शरीफ है तो उसके लिए सोचना नहीं है, बंदर तो बेटी है। और
सबसे ज़्यादा कोई अगर मिस कर रहा होगा इस दिन को तो जो वो है नहीं, लेकिन उनकी तरफ से और हम लोग सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी मनु की बदमाशी, बाबू बउआ का बदमाशी सब कुछ देखते हुए और एक अच्छा सा जैसे आपका जॉब सक्सेसफुली हुआ है वैसे आगे का जो जीवन है वो भी अच्छे से निकल जाए, सब खुशी रहे, आप खुश रहें, हेल्दी रहें और नाती पोता पोती सबकी शादी सब कुछ देखें और सबको आशीर्वाद दें। जिस तरह से मेरे पास किसी की कमी की वजह उतनी नहीं खलती तो है, लेकिन आपसे बात करके वो कमी पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली मासी मीन्स माँ जैसी, तो मेरे लिए आप वैसी ही हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी आप स्वस्थ रहें, अच्छी रहें और हमेशा आपका साथ बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। हम सब की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और जल्द ही आएंगे, आपसे मिलेंगे और खूब अच्छा बना के रखिएगा और स्पेशली मेरे लिए सोन पापड़ी ज़रूर ख़रीद के रखिएगा। बहुत मिस करते हैं आपका वो फेवरेट वाला सोन पापड़ी। और अब जा रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट, क्योंकि दोनों बंदर सो गया है और थोड़ी ही देर में चिल्लाना शुरू करेगी बेटी। वो बोल रही थी कि वो भी नानी को विश करेगी, लेकिन वो वॉइस मैसेज कल उससे भिजवा देंगे। थोड़ा लेट हो गया। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मन्नू, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तुम दोनों का सोच बहुत अच्छा है कि माँ के लिए इतना सोच रही हो और जैसा बोले वैसा करना। एंड मौसा जी को भी प्रणाम एंड फिर से मौसा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन से एक बार, क्योंकि अब बीवी घर पे मिलेगी तो अच्छा खाना और अच्छा से मिलेगा। ओके, गुड नाइट, बाय मासी, बाय। सनी अम्मी एक आदर्श बीवी रही हैं, वो एक आदर्श शिक्षक भी हैं, आदर्श माँ भी हैं और हमेशा अपने परिवार में सबके सुख दुख में साथी बने रही हैं। सनी अम्मी आपको प्रणाम, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। बहुत ही प्रणाम, आपको बधाई। प्रणाम नानी। हाय, जल्दी से मुंबई आ जाओ। प्रणाम मौसी, कैसे हैं? बस अब आप फ्री हो गए, जल्दी से आ जाओ मुंबई। बाय। अरे बाय बाय। प्रणाम मौसी। प्रणाम मौसी। फाइनली वो दिन आ ही गया जब आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को बाय बाय करना पड़ रहा है। और अब आपका फर्स्ट इनिंग्स ख़त्म और फाइनली सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट, तो अब आराम थोड़ा ज़्यादा और काम थोड़ा कम। मे गॉड ब्लेस यू एंड बी हैप्पी ऑलवेज। और अब आपका बेंगलोर आना तो पक्का बनता है, अब कोई काम का बहाना नहीं। चलो, थैंक यू सो मच मनु। थैंक यू मनु। बाय बाय, टेक बाय केयर। रिटायरमेंट सुन मम्मी, आई होप आपने जो जो सपने देखे हैं रिटायरमेंट के बाद वो सारी विशेष आपकी पूरी हों। एंड वन अगेन हेलो सन्नी मम्मी, व्हाट कुड आई से in 5 minutes to thank you because you are the most dashing personality of our family and you are the example of a very strong lady in our family. You stood like a pillar in every circumstances for our family. Thank you for the rest of your life and wishing you for the best future. Thank you. Congratulations, we love you Aslam. आपके लिए थी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट जर्नी। लकी टू हैव, ये वीडियो सब कोई देख रहा है इसलिए सबको प्रणाम। या लकी टू हैव अ मदर लाइक यू। हम माता पिता के लिए उनकी बेटी प्रिंसेस ही होती है। लव यू, मिस यू।